तो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। मैं हूं आशीष, आपका मैथ्स टीचर। और हमारी ये थर्ड सीरीज चल रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का चैप्टर वाइज। और इस सेशन और इस वीडियो में मैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं। सो बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, अपने स्क्रीन पे चलेंगे। और आज मैं आपके लिए टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो प्रीवियसली काफी बार पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। आपको इन 15 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके पास और कुछ सैंपल पेपर वगैरह कुछ हो तो उसमें से भी आप करते रहना। बट ये जो टाइप के मैं क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूं, इतने टाइप के अगर आप एमसीक्यू कर लोगे ना तो चांस है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल बनने का। और बता दूं तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अभी अगले महीने एग्जाम है मई में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बट एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्पॉइलर अलर्ट आप लोगों के लिए। क्या स्पॉइलर अलर्ट है? ये चैप्टर को मैंने वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन कराया है। तो पहले जाकर आप वो वीडियो देखो, रिवीजन करो, देन आफ्टर आने के बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। ठीक है, वीडियो कहीं नहीं जा रहा है बच्चा लोग, पहले आप रिवीजन करो। वैसे भी अगला महीने एग्जाम है, एक महीना, तो अब मेरे ख्याल से सारे बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे, है ना। ऐसा बहुत गिने चुने 100 में से एक बच्चा होगा जिसकी नींद अभी खुल रही होगी, है ना। तो उनके लिए ही मैं ये चीज कह रहा हूँ, पहले वीडियो देख लो। वन शॉट में मैंने बनाया है, 1 नंबर का वीडियो है, पहले वो कंप्लीट कर लो। आफ्टर डेट आओ और एमसीक्यूज लगाओ। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़े नंबर वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं, प्रीवियस ईयर काफी बार आए हैं, उनकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये थर्ड सीरीज चल रहा है हमारा। पहला सीरीज रिवीजन का था चैप्टर वाइज, दूसरा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर का था और तीसरा एमसीक्यूज का है। तो यार सब अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट चेक करो, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, क्लास 10th का ये रहेगा बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस मैं आपको ये एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ। सिलेबस की बात करें तो आपको पता ही होगा, जैसे पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरोस के रिलेशन वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्या डिलीट हो गया है इस चैप्टर से? अगर डिलीट की बात करें तो स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ना गाइस, उनको डिलीट कर दिया गया है। सो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं लगाना है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए ये वीडियो और ये क्वेश्चंस तैयार किया हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपका कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। मुझे कमेंट चाहिए गाइज आप लोगों का, तभी मैं समझूंगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको बकायदा। आप इसको जल्द से जल्द पेन कॉपी में निकालो, सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बताओ ताकि मैं बता पाऊं कि आप सही हो या गलत हो। चलो जल्दी बताओ यार, अपने पास टाइम नहीं है, अपने को 20-25 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नहीं समझ में आया तो एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको करना कैसे है ना। देखो क्या कह रहा है बच्चा लोग, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? इसमें इस क्वेश्चन में, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट डिग्री है 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। 1 होता तो लीनियर पॉलिनोमियल होता, 3 होता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता। तो इसमें हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है। सो ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहली चीज। अब दूसरी चीज, इसके जीरोस के बारे में कैसे पता चलता है? तो जिस भी पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरो, जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके जीरोस निकलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसके 2 जीरोस निकलेंगे। ठीक है, 2 जीरोस निकलेंगे। तो वही बताना है, तो 2 जीरो इसके निकलेंगे, क्या वो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या वो दोनों निगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, या बोथ इक्वल होंगे? ये आपको पता करना है। तो कुछ नहीं करना यार, सिंपली सॉल्व कर लो जल्दी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक याद आया? ये पॉलिनोमियल में कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ देते हैं, वैसे तो चैप्टर नंबर 4 का ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये ऑलरेडी सॉल्व है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि अपना टाइम बच जाए। रूट वाले से पॉलिनोमियल का रूट से निकालने तो आता है ना,
जीरोज रूट वाले मेथड से वैसे तो आप क्या कर सकते हो, वैसे आप इसको क्या कर सकते हो, सेंटर वाले को फैक्टराइज करके भी 2 जीरोज निकाल सकते हो, बट ठीक है अपन का अच्छा लगता है ये वाला मेथड, इजी होता है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये AC वेसी क्या है कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। तो जो भी पॉलिनोमियल होता है ना बच्चा लोगों, उसका जनरल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से लिखा रहता है। तो a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है, x का कोफिशिएंट, और ये c कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना a क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 99 और c की वैल्यू है 127। इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपका लास्ट में सॉल्व करोगे, रूट के अंदर खोलोगे तो ये आएगा, है ना, इस तरीके से। अब इस तरीके को इसको सॉल्व करने तो आता है ना, चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 केस लेते हैं, है ना। अब x इज इक्वल टू, इसका प्लस माइनस है, एक बार माइनस लेके करो, एक बार प्लस लेके करो। तो अगर आप यहाँ पे माइनस लेके करते हो तो 99 माइनस 96.4 अपॉन 2, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होकर आंसर तो माइनस में ही आएगा। और सेकंड केस लोगे अगर माइनस 99 प्लस 96.4, तो इसका सॉल्व करो तो इसका आंसर प्लस में आएगा, है ना, इसका आंसर प्लस में आएगा। तो हेंस प्लस में आएगा इसका, एक मिनट, अच्छा एक 99, ये 96 है ना, तो साइन तो माइनस का ही आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, दोनों साइन माइनस का आएगा। ठीक है, दोनों जीरोस, दोनों साइन माइनस का आएगा, सो बोथ नेगेटिव। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश किया है बहुत डिटेल में समझाने का। देखो इतना टाइम नहीं, जितना टाइम मैंने इस क्वेश्चन को लिया आपको समझाने में, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है। देखते ही झट से फॉर्मूला लगाना है, झट से वैल्यूज निकालनी है और बता देनी है। और इसमें तो वैल्यू भी नहीं निकालना है, सॉल्व भी नहीं करना है, इसमें तो बस चेक करना है कि प्लस माइनस आ रहा है दोनों की, दोनों माइनस आ रहा है कि दोनों इक्वल आ रहा है। झट से ना हमने चेक किया, इस फॉर्मूले से पता चल गया कि बोथ आर नेगेटिव, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस इनटू दिस। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है ये आपको बतानी है। तो यार देखो यार, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, बिना इसको आप बहुत बच्चे इसमें देखेंगे अरे यार स्क्वायर है तो 2 मार दे, टिक, हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रहा है तो 2 मार दें, नहीं गलत हो जाएगा। देखो ना, इसको सॉल्व करोगे तो देखना हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगा। ये मेथड तो पता है ना, सॉरी 4 दिख रहा है तो बहुत बच्चे लोग तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 टिक कर देंगे। तो सॉल्व करना होगा, देखो ये ब्रेक इसको हमको पता है, इसको इन तीनों से करना होगा मल्टीप्लाई, तो x को इससे करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब, ये माइनस का साइन है तो माइनस, x को इससे करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसको करेंगे तो x का 5 प्लस इसको इससे करेंगे तो x, वैसे ही प्लस 1 को x से करेंगे तो प्लस 1x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1x, प्लस माइनस माइनस 1x का 4, प्लस माइनस प्लस प्लस 1 इंटू 1 1, है ना। ये आपका सॉल्व करने पे आएगा। अब ये देखो ये आ गया, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री देखो 5 दिख रहा है, तो यस योर आंसर इज डी, 5 हाईएस्ट डिग्री है इस पॉलिनोमियल का। तो डायरेक्ट देखते ही नहीं, देखो क्या वो सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होगा तो सॉल्व करो और फिर देखो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे सारा ऑप्शन है, 4 आप सोचोगे तो 4 भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चा लोग। तो इसलिए सॉल्व करके करना है। एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं, एकदम छोटी छोटी एक रिलेट करता है, आप थोड़ी सी भी क्वेश्चन में आप गलत भी आपका आंसर आएगा ना, वो भी आंसर आपको एमसीक्यू में मिलेगा, है ना, और आप टिक करके आ जाओगे। इसलिए बहुत केयरफुली एमसीक्यू क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2 and 3। ओके, जीरोस ये एक पॉलिनोमियल दिया है बच्चा लोग, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस भी दे रखे गए हैं, एक जीरो है 2 और एक जीरो है -3। ठीक है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक जीरो है 2 एक जीरो है -3, देन कैलकुलेट करना है a और b की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का x प्लस अल्फा बीटा, इस तरीके से होता है ना। अच्छा, अपने को वो थोड़ी ना बनाना है, अपने को a और b की वैल्यू चाहिए, अपने को एक्सप्रेशन थोड़ी ना बनाना है, a और b की वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशन थोड़ी ना बनाना है कि अपन इतना मेहनत करें। दूसरा मेथड यूज करते हैं, देखो अपने को पता है ना, सम ऑफ जीरोज
का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे डिवाइड में और ऊपर रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये होता है। तो सम ऑफ जीरोस यानी दोनों जीरोस का सम, तो 2 प्लस माइनस 3 विच इज इक्वल टू दिस माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स का कोफिशिएंट है a प्लस 1 ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि आगे माइनस, जब भी आगे कहीं माइनस साइन लिखता है उसमें कोई दो टर्म वाले चीजें लिखते हो ना तो उनको ब्रैकेट में कर लिया करो, क्योंकि साइन चेंज होता है ना, ध्यान रखना। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1, तो ये देखो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस a और माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 1, तो माइनस a को यहीं रहने दो, इसको उधर भेज, तो माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 0। क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट है बच्चा लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकाल, सम ऑफ जीरोस एक हो गया, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला जल्दी बताओ क्या होता है। कोफिशिएंट नीचे में तो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो सी टर्म इंक्लूड होगा, तो ऊपर कांस्टेंट टर्म, है ना। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चा लोग पॉलिनोमियल में। तो प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जीरोस को, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म है b, तो b और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो 3 2 6, b की वैल्यू आ गई आपकी -6। ये लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है a 0 b -6 दिख रहा है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ये थोड़ा मैंने स्लो किया, आपको एग्जाम में एकदम धर मशीन चलाए करना है, ठीक है, एकदम रुकना नहीं है, एकदम रफ साइड में एकदम तेजी से करके आपको आंसर टिक करना है। क्लियर है, चलिए करिए क्वेश्चन, आंसर आ जाना चाहिए यार, ठीक है, मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं, मैं एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ो जल्दी। चलिए जल्दी बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना। बोल रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम ये देखो इसमें x का टर्म्स है, तो पॉलिनोमियल को क्या ऐसे लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू हाउ मच, k माइनस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब इसमें से एक जीरो आपका -3 दे ही दिया है, तो एक जीरो दे दिया है, यानी x की वैल्यू दे दिया है, तो p की जगह पे -3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा k माइनस 1 -3 का स्क्वायर प्लस k की जगह पे सॉरी k तो k ही रहेगा, x की जगह पे -3 प्लस 1, तो ये सॉल्व करो तो ये आ जाएगा k माइनस 1 है ना, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इनटू में प्लस क्यों आएगा, प्लस माइनस ये जाएगा 3k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करें, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 9k माइनस 9 3k प्लस 1, तो 9k और 3k गया तो 6k और -9 और +9 ये आ गया -8, ठीक है। ओके इसके अगला स्टेप, वी नो डैट जितने भी पॉलिनोमियल वो सबके किसके इक्वल होते हैं, वो सब हमेशा 0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से 6k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 इधर आ जाएगा तो आज +8 बन जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/6, इसको कट पिट कर लो, 2 3 6 2 4 8, तो ये आ गया 4/3, ऑप्शन है 4/3। यस देखो थोड़ी सी मिस्टेक करोगे, गलती से -4/3 आ गया ना, तो आप देखो ये ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो यार एमसीक्यू जो टीचर जो एमसीक्यूज बनाते हैं ना, वो ऐसे पता है वो गलत संभावना भी कैलकुलेट, अगर बच्चा ये गलती करेगा तो क्या आंसर आएगा, तो बहुत रिसर्च के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं। अब जो टीचर जो क्वेश्चंस जो बनाता है वो जितनी भी गलत पॉसिबिलिटी हो सकता है उस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करने का, वो करके उसका आंसर लाता है और वही ऑप्शन देता है कि अगर बच्चा वो मेथड गलत करता है तो उसको ऑप्शन दिख जाएगा और बच्चा ऑप्शन सही करके आ जाएगा और हो जाएगी उसकी, बच जाएगी बैंग, ठीक है। तो थोड़ा सा एमसीक्यू बड़ा खतरनाक है, या तो 1 नंबर मिलेगा या तो अंडा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कर दोगे तो 5 में से 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर, ऐसा नहीं है भाई। एमसीक्यू में या तो 1 या तो जीत या तो खत्म, है ना, लाइक दैट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4। ओके आपके पास जीरोज ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है, आपको जीरोज दे दिया गया है बच्चा लोग। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपको बताना है क्या नाम है,
इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगी, एक्सप्रेशन बनाना है आपको, जीरोस दे रखा गया है। तो सबसे पहले अपन यूज करते हैं सम, इसका ट्रिक सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या है भाई -3 + 4 विच प्लस माइनस, बताओ जल्दी से, प्लस माइनस 1 आ गया। फिर हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दैट इज -3 इंटू 4 दिया जाएगा -12। अब जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ध्यान रखना जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² ऐसे ही रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया है 1, तो ये आ गया 1x प्लस अल्फा बीटा आ गया है -12। तो इसको करोगे तो x² - x -12, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, x² - x -12 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों में माइनस लगा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे 2 माइनस लगा है, बट यार ये तो हमारे जैसे दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है बच्चा लोग, दिख रहा है, बहुत दिमागदार होते हैं यार एमसीक्यू बनाने वाले। क्या करो यार, इसको अगर आप देखो ये 12 है ना, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, x² - x/2 -12/2, तो 12/2 कट पीट के 6 हो जाएगा। तो देखो अब इसको और इसको देखो सेम है, देन दैट इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। देख रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ऑफ द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 2। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम x, ये हमारा, ये देखो ये हमारा पॉलिनोमियल px हो गया और इसको डिवाइड करना है तो ये हमारा gx हो गया। तो जब हम x - 2 को इस px पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, तभी तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। बट यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, बट इसमें एक टर्म है p जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो ये p की वैल्यू कुछ भी हम रख सकते हैं, और हम अगर p की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं तब तो यार जरूरी नहीं है कि वो x - 2 से डिवाइड ही हो जाए। तो हम p की वैल्यू क्या रखें कि x - 2 से जब हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। क्या रखें p की वैल्यू, वही फाइंड करनी है आपको इस क्वेश्चन में। तो देखो कैसे करते हैं, बड़ा आसान है, ये पॉलिनोमियल आप ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हो। तो gx की वैल्यू कितनी दी है, x - 2, तो x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, उधर चला जाएगा, तो x - 2 को 0 को इक्वल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। अब इस ये पॉलिनोमियल px क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। तो x की जगह पे पुट कर दो क्या, 2, तो यही तो जीरोज होता है ना। तो यह आ जाएगा 2³ प्लस 4 इंटू x का 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8। तो ये आ जाएगा 4 2 4 4 2 8 प्लस 2 2 4 आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2p प्लस 8, और ये सब 0 के इक्वल हो जाएंगे, पॉलिनोमियल है ना। तो ये आ जाएगा, इसको जोड़ लो, ये 8 8 16 16 16 32 है ना, 32 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। तो -2p यहीं रहने दो, 32 उधर जाएगा तो -32 हो जाएगा, दोनों माइनस साइन कट जाएंगे और p इज इक्वल टू 32/2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 16। ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं आप अपन। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चा लोग, ठीक है, इसके सम ऑफ जीरोस का, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो यार इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अपन थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए देखो, लेट अज्यूम कर लो कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, रूट यानी जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट की जगह पे आप जीरोस भी लिख सकते हो गया। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ द सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोस एंड इट इज इक्वल टू
किसके इक्वल होता है? सम ऑफ जीरोज जब हम निकालते हैं, दो चीज निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जब आप निकालोगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई? ये देखो एक्स का कोफिशिएंट है, उसके आगे वाला 1, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई बच्चा लोग -1/6, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दो ही चीज तो निकालते हैं, तो अल्फा और बीटा ये किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 6, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे k है तो k लिख दो, ये हो गया। नाउ कह रहा है कि जब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, ठीक है, जो हमने सम किया है उनका स्क्वायर कर देंगे, अगर इनका स्क्वायर कर दे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, जो जीरोज हैं उनको स्क्वायर करके अगर हम सम करते हैं, तो देखो अल्फा स्क्वायर, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा, ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा, लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू दी रखी गई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, दैट इज 25/36 लिख दिया है ना, ये हो गया हमारा काम। इसको स्क्वायर मत करो, इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हमने सम ऑफ जीरोज निकाल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीरोज हैं उनको स्क्वायर करके सम कर दो, जिसकी वैल्यू दी रखी है 25/36, तो स्क्वायर करके सम कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई 25/36। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन जाएगा, डेट इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है -1/6, तो यहाँ पे पुट कर दो -1/6 का स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है k/6, पुट कर दो k/6 विच इज इक्वल टू दिस, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो यार, जल्दी से सॉल्व कर लो, आंसर k की वैल्यू आ गई -2 ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा इज, उसकी वैल्यू क्या होगी यार, ये आपको करके बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे होगा, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन मैंने रख दिया ताकि जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, तो सबसे पहला काम क्या करना रहता है बच्चा लोग? सबसे पहला जब ऐसे जीरोज वाला कुछ क्वेश्चन आता है ना, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया करो। तो अपने पास एक इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका सम ऑफ जीरोज निकाल लो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल, ये आ जाएगा 4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो जल्दी से, पहले ये सब काम कर लिया करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, दैट इज अल्फा बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म क्या है इसका? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। ये दो चीज आ गया, ये सबसे पहले काम ये कर लो। उसके बाद देखो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, 1 प्लस अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा ये दिया हुआ, तो इसमें से अगर अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया जाए तीनों में से, ये तीनों प्लस माइनस करना है ना, तो ये अल्फा बीटा आ गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को प्लस कर लो, सिंपली 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को प्लस कर लो, तो ये कैसे एलसीएम ले लो, तो अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा, और यहाँ पे बीटा बीटा कट गया, यहाँ आ जाएगा अल्फा, और माइनस अल्फा बीटा ऐसे ही रहने दो, है ना। अब ध्यान से देखो, ऊपर में है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो यहाँ 4 रख दो। अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई में, और ये 1 आंसर आ गया आपका, 4 में से 3 गया, 1 गया 3, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बच्चे लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ करना नहीं है बच्चा लोग, इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, उस इक्वेशन को अल्फा, क्योंकि देखो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो? आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर अल्फा बीटा मल्टी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हो। तो वो अल्फा प्लस बीटा जो आपने निकाला है, आप इसका कहीं तो यूज करोगे ना यार, कहीं तो यूज करोगे। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे सॉल्व किए कि वो कुछ इस तरीके का बन गया है, इनकी ये और ये वैल्यू, तो हमने इसकी और इसकी वैल्यू जस्ट पुट किया और हमारा आंसर आ गया।
इस तरीके से सोच के क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यार वही बात है, फैक्टर बोले चाहे जीरोज बोले, है ना, चाहे रूट बोले, सब तो एक ही चीज है। तो करना क्या है, x + 1 को 0 के इक्वल कर दो, यहां से x की वैल्यू आ गई -1। अब पुट देयरफॉर योर पॉलिनोमियल px = x² - 3ax - 7। x जब पे आपको -1 पुट कर देना है तो -1 का स्क्वायर -3 × a × -1 - 7 दिया जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 और माइनस प्लस 3a - 7, है ना। तो 1 - 7 आ जाएगा -6 - 3a विच इज इक्वल टू 0। सब 0 के इक्वल होते हैं पॉलिनोमियल वाले, है ना। तो ये आ जाएगा -3a इज इक्वल टू +6 और a इज इक्वल टू -6/3 विच इज इक्वल टू -2। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला 10th क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ऑफ x², इस तरीके से लिखा हुआ बच्चे लोग, x² + ax + b इज द नेगेटिव ऑफ अदर, देन इट इज क्या होगा, हैज नो लीनियर टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कैन हैव अ लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। बताइए क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। देखो एक्सप्लेनेशन, अगर आपने पॉलिनोमियल जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इसके एक जीरोस को आपने अल्फा मान लिया, एक जीरो जो अगर आपका अल्फा है तो दूसरा जीरो वही वैल्यू होगी बट इन निगेटिव टर्म, दूसरी जो वैल्यू होगी मतलब बीटा इज इक्वल टू -α लाइक दिस। देन सम ऑफ जीरोस कर लो तो अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू है -α, तो अल्फा प्लस -α इज हाउ मच। इसमें से देखो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -x का कोफिशिएंट दैट इज a/x² का कोफिशिएंट 1 विच इज इक्वल टू -a। तो a अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -α है, तो -α इज इक्वल टू -a। यहां से a की वैल्यू आ गई आपकी 0। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो अल्फा बीटा, तो बीटा की वैल्यू -α, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन x का कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म b है, x² का कोफिशिएंट 1 है तो b/1 b आ गया, तो ये आ गया b। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू आ गई -α²। तो b हैज नो नेगेटिव, क्यों, अब अल्फा की वैल्यू कुछ भी होगी, यहाँ आ गया ना, b की वैल्यू कितना है -α², तो b की अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो, b हमेशा माइनस में ही आएगा। a तो 0 हो गया, 0 हो गया यानी नो लीनियर पेयर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज नो लीनियर टर्म, क्योंकि अल्फा तो 0 हो गया, देयर नो लीनियर अल्फा नहीं सॉरी a की वैल्यू 0 आ गई, तो इसमें जो लीनियर टर्म है ना ये a, ये इसका देयर विल बी नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। b क्या होता है, b आपका कांस्टेंट टर्म होता है, b इज ए कांस्टेंट टर्म, है ना, लास्ट वाला, तो इज टर्म इज नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही करोगे, यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही करोगे, जल्दी बताओ। हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। चलिए जल्दी बताइए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x² - 6x + k, इस पॉलिनोमियल का जीरोज हैं, what is the value of k, what is the value of k if 3α + 2β is equal to 20। करो ना, टाइम दे रहा हूं, करो जल्दी से। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं ना, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x का कोफिशिएंट दैट इज -6/x² का कोफिशिएंट 1 विच इज इक्वल टू, ये आ गया 6। तो प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज आ गया की वैल्यू 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म k/1 विच इज इक्वल टू k आ गया, है ना। अब ये देखो 3α + 2β दिया हुआ है 20, 3α + 2β दिया है 20, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अगर अपन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है, चाहे तो स्क्वायरिंग करके कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि 3α को अगर मैं तोड़ दूं, कैसे तोड़ दूं, अल्फा प्लस 2α में, दोनों को जोड़ के 3α + 2β इज इक्वल टू 20। अल्फा प्लस 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लें, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 20, है ना। मैं हट जाता हूं, दिखेगा आपको अच्छे से। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ चुकी है 6,
तो अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दो 6 विच इज इक्वल टू 20। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6 2 12, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 8। अल्फा की वैल्यू आ गई 8। अब हमें बीटा की वैल्यू निकालना है। देन फिर से यही फॉर्मूला में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 में, ठीक है, फिर से ऐसे ही करते हैं, इसको फिर से तोड़ देते हैं। तो ये तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, तोड़ना क्या है, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 8 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो ये आ गया 24 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो 2 बीटा इज इक्वल 24, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका डेट इज -4 और यहाँ से बीटा आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो -2। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब के देखो इस फॉर्मूले में अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो अल्फा की वैल्यू है 8, बीटा की वैल्यू है -2 विच इज इक्वल टू के। तो ये आ गया -16, के की वैल्यू आ गई -16। तो कहाँ है भाई, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन और बचा है। नाउ इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट देन इट इज कैन बी अ क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैन नॉट बी लीनियर और क्यूबिक पॉलिनोमियल, कैन बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली, कैन बी लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो यार मैं बना के बता दे रहा हूँ, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये याद है ना क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में था, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब एक ऐसा ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो एक अपन बना लेते हैं कुछ पैराबोला, ये लो बना लिया पैराबोला। तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, तो ये इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे, क्योंकि एक्स को 2 बार काटा है, 2 जीरोज हो जाएंगे। तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो सकता है, तो ये 2 जीरोज वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कोई ऑप्शन है, क्वाड्रेटिक लीनियर तो हो ही नहीं, कैन बी लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखो क्या हो सकता है ना कि ये क्वाड्रेटिक तो होगा ही होगा, क्वाड्रेटिक तो होगा ही होगा, हो सकता है क्यूबिक भी हो जाए, है ना कभी, क्योंकि एक क्यूबिक में एक की वैल्यू अगर 0 आ गई तो बाकी 2 तो है ना, बट लीनियर तो नहीं हो पाएगा। तो कैन बी अ क्यूबिक और अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। नाउ इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, ठीक है, दोनों जीरोज यानी अल्फा बीटा के इक्वल हैं, देन C एंड A हैव अपोजिट साइन, C और A के साइन अपोजिट होंगे, C एंड B हैव अपोजिट साइन, C एंड A हैव सेम साइन, C एंड B हैव सेम साइन। बस साइन आपको देखकर बताना है ना, अल्फा और बीटा आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले अपन सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना, सम ऑफ जीरोज निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस x का कोफिशिएंट दैट इज b और अपॉन x² का कोफिशिएंट 1, तो ये आ गया -b। और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा c अपॉन 1 विच इज इक्वल टू c। नाउ इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका है आर इक्वल, अल्फा और बीटा आपस में इक्वल है, अल्फा एंड बीटा आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा को भी अल्फा लिख दें तो अल्फा इज इक्वल टू -b, तो यह जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू -b। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -b अपॉन 2, नेगेटिव में आ गई, है ना, नेगेटिव में आ गई। ठीक है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, एक और मेथड है बच्चा लोग, एक और मेथड है अपना, याद है इसमें इक्वेशन में यहाँ a लिखना भूल गया है, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको समझो ऐसे कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, बता रहा है, बोल रहा है इसमें क्या ये a b c तीनों का रिलेशन में आ रहा है ना, तीनों का रिलेशन में आ रहा है, तो ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमारा सिर्फ b और c का ही रिलेशन आ रहा है, ठीक है। वैसे a का भी आप इसमें नीचे बना सकते हो, क्योंकि a x² का कोफिशिएंट आपका a आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता है कि d इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac, है ना। अगर दोनों जीरोज अगर इक्वल है देन ये d की वैल्यू हो जाती है 0 के, क्वाड्रेटिक चैप्टर 4 में ये चीज पढ़े होगे, देन ये d की वैल्यू हो जाती है 0 के इक्वल। इसका मतलब b² - 4ac किसके इक्वल हो गया, 0 के, है ना। तो यहाँ से ac को यहीं रहने दो, तो ये आ जाएगा -b² और ac आ जाएगा -b² अपॉन 4, ये आ गया। अब ac की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो, b² की वैल्यू कुछ भी रखो, ac इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और बड़ा ही आएगा। तो AC इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऐसा तब होगा जब A और C, क्योंकि एक भी माइनस में रहा, एक भी अगर माइनस में रहा तो क्या हो जाएगा,
जीरो से कम हो जाएगा। जैसे अगर a -2 रह गया और b 3 रह गया तो 3 2 जब -6 जीरो से कम हो गया। या अगर एक 2 है एक 3 है तो 6 जीरो से बड़ा है, एक -2 है एक -3 है तो भी 6। तो क्या है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो a एंड c हैव सेम साइन होगा तभी आपका ये केस बनेगा, ठीक है, वे c इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तभी। तो ये इस मेथड से आप कर लोगे तो ज्यादा आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज इज -2 and 5, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं इन जीरोज से, -2 and 5 से, 1 2 3 या मोर देन 3। तो दो लो यार, इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे रख दिया हूं, है ना। बट यार एक ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है विदाउट सॉल्विंग। कैसे, हम जानते हैं कि ये द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज इज -2 and -5। दो जीरोज हैं, आपको दो जीरोज दिया है और ये दो जीरोज जो है किस पॉलिनोमियल का होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। किसका होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 निकलता है। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो यानी 2 जीरोज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही दो जीरोज होते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर तुम जीरोज वो बात करोगे, टर्म्स क्या रखें, तो वो इनफाइनाइट इसके टर्म्स निकलते, इनफाइनाइट टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग भी तुम, तो अगर इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना, इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो जीरोज के भी एक्सप्रेशन इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे हमें एक जनरल इक्वेशन पता है, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन, x² - अल्फा + βx + अल्फा बीटा, ठीक है। तो x² - अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 5, x + -2 × 5, तो ये आ जाएगा x² प्लस ये आ जाएगा +-3 है -3x -10 आ गया, है ना। ये आ गया पॉलिनोमियल दिस px इज इक्वल टू। अब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कुछ भी बदलते जाओ, कितने भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई x की वैल्यू बदलते जाओ, एक्सप्रेशन बदलता जाएगा, है ना। तो सो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 and 5 कैन बी इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इनफाइनाइट तो है नहीं, तो मोर देन 3 टिक कर दो, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का इस चैप्टर का, काफी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन पूछला, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 5x² - 7x + 2, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखो यार, सम ऑफ जीरोज पहले निकाल लेते हैं। तो अल्फा + बीटा, सम ऑफ जीरोज निकाल लिया जाए यार, तो उसका स्क्वायर करके रेसिप्रोकल, नहीं इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 5, तो ये जाएगा 7/5। इसका रेसिप्रोकल पूछा है, इसका रेसिप्रोकल पूछा है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका उल्टा 5/7, है ना। इफ द अल्फा + बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, नहीं जी ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको निकालना है किसकी वैल्यू, आपको निकालना है 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो 1/अल्फा + 1/बीटा क्या है, अल्फा बीटा एलसीएम ले तो अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा अल्फा + बीटा, इस तरीके से हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो अल्फा प्लस ऊपर वाली की वैल्यू तो आ चुकी है 7/5। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोफिशिएंट, ये हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दो 7/5, अल्फा बीटा की जगह रख दो 2/5, तो ये हो जाएगा 7/5 इंटू ऊपर जाएगा तो 5/2, तो 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 7/2। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। बस इतना ही करना है इस चैप्टर में। बहुत अलग अलग टाइप के जितने एमसीक्यू पॉसिबल एमसीक्यू इस चैप्टर से हो सकते हैं ना इंपॉर्टेंट, मैंने सब आपको करा दिया है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बस इनफ है इतना, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आशा करता हूँ आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, क्योंकि मैथ्स के ऐसे ही मैथ्स के एमसीक्यू में सॉल्व करके बताना रहता है ना, तो मैथ्स के एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज और बहुत देख रहे हो कितनी लेंदी सॉल्यूशंस था, इसका टाइम लग जाता है, बट डोंट वरी, आपका ये टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। जो भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ ना कहीं जरूर काम आएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।